स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों हमारे देश की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनकी लगातार निगाहें हमारे पड़ोसी देशों पर जरूर रहती हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश अगर आप देखोगे ना, अक्सर आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज वहाँ पर देखने को मिलेंगे। चाहे पाकिस्तान ले लीजिए, इधर अफगानिस्तान ले लीजिए, और स्पेशली बांग्लादेश। देखो रिलेटिवली क्या हुआ है कि बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों से सुधार हुआ है, लेकिन रिसेंटली आपको याद होगा बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार की हिंसा देखने को मिली, और मैं आपको उसका स्केल बताऊंगा क्या क्या चीजें हो रही थी वहां पर। तो जिस प्रकार से वहां पर हिंसा देखने को मिली है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है और भारत को अलर्ट होने की आवश्यकता है। स्पेशली हमारे जो यहां पर जो राज्य हैं, जो बॉर्डर सटता है जिनका बांग्लादेश के साथ, और इसी की वजह से क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि 5 वो कारण जिसकी वजह से भारत को चिंता होनी चाहिए जो भी कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। यहां पर चाइना का भी एंगल सामने आ रहा है, साथ ही साथ बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से रेडिकल फोर्सेस, जिस प्रकार से एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, हमारा जो अभी बैच स्टार्ट हुआ है प्रतिज्ञा बैच, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। खास बात इसमें यह है कि इस बैच को लेकर अगर आप 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा जो फीस है इसका वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और अभी क्या है कि सेल के मौके पर आप और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ इसको ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, और इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए इसी महीने की शुरुआत में आपको याद होगा सेकेंड वीक के आसपास बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, किसी ने सोचा नहीं था कि वो प्रोटेस्ट इतने बड़े स्तर पर चला जाएगा और यहां पर 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, 8000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए, और कहीं ना कहीं पूरा जो बांग्लादेश है वो एक तरह से रुक गया। इनफैक्ट जो पूरी इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको बंद करनी पड़ गई थी। अभी मैं देख रहा था कि रिसेंटली जस्ट धीरे धीरे करके बांग्लादेश वापस इंटरनेट वहां पर लाने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो मैं आपको यह भी बता दूं कि जो कोटा को लेकर पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था, जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने कैंसिल भी कर दिया, लेकिन लोगों के अंदर इतना ज्यादा आक्रोश आ गया था कि लोग रुकने के लिए तैयार नहीं थे। और यहां पर जो प्रोटेस्ट है, जो स्मॉल स्टूडेंट गैदरिंग से स्टार्ट हुआ था, वो कुछ ही समय के अंदर पूरे बांग्लादेश को चपेट में ले लिया। यहां पर जो लोग हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो इतने ज्यादा हॉस्टाइल हो गए थे कि वहां की सरकार को मिलिट्री उतारनी पड़ गई थी सड़कों पर। साथ ही साथ शूट एट साइट का ऑर्डर भी यहां पर दे दिया गया था। और इसके वाला क्या होता है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, बाकी के पार्टीज हैं, वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। तो यहां पर जो बाकी के ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे खालिदा जिया वाली पार्टी हो गई, वो यहां पर चाह रही थी कि शेख हसीना की सरकार को हटाया जाए, क्योंकि पिछले 15 साल से ये पावर में बनी हुई हैं। तो इसका कहीं ना कहीं और ज्यादा माइलेज लेने की कोशिश की जा रही थी। यहां पर आपको समझना है कि इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान जितने लोग मारे जा रहे थे, उसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा और ज्यादा भड़कता जा रहा था। यहां पर ऑपोजिशन पार्टी, साथ ही साथ बाकी के कई सारे जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में भी मैं आपको और आगे बताऊंगा, वो और ज्यादा कहते हैं ना आग में घी डालने का काम करना, वो और ज्यादा यहां पर कर रहे थे। नॉर्मलसी आप समझिए कि अगले कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद यहां पर आ सकती है, लेकिन इस इंसिडेंट ने बांग्लादेश को तो पूरी तरह से हिला दिया है, लेकिन भारत के लिए भी काफी ज्यादा चिंता खड़ी कर दिया है। कहीं ना कहीं भारत को भी अपनी सुरक्षा को लेकर फिर से एक बार यहां पर सोचना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें मैटर क्यों करती है, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली प्रेजेंट में अगर आप डिस्पेंसेशन देखोगे, बांग्लादेश के अंदर सरकार जो है शेख हसीना की सरकार है, और काफी हद तक आप कह सकते हैं कि वो भारत को काफी सपोर्ट भी करती हैं, क्योंकि रिसेंटली आपको याद होगा कि अभी भारत के वो दौरे पर आई थी और तीस्ता प्रोजेक्ट वगैरह को लेकर भी साइन किया गया, और ऐसा लग रहा था कि वो वापस चाइना जाएंगी बांग्लादेश लौट के, लेकिन उन्होंने अपना चाइना का जो दौरा है वो कैंसिल कर दिया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं भारत के साथ ही जो प्रोजेक्ट है उसको कंटिन्यू करना चाहता हूं। जहां तक चाइना का सवाल है, हम सबको पता है कि जो बेगम खालिदा जिया हैं, जो अपोजिशन पार्टी की मेंबर हैं, वो भारत के खिलाफ हैं एक तरह से। वो
वो यहां पर साफ साफ कहती हैं कि मैं पाकिस्तान और चाइना को सपोर्ट करती हूं, और इसकी वजह से भारत को चिंता होती है कि अगर यहां पर मान लो कुछ भी होता है, अगर शेख हसीना की सरकार जाती है, कुछ भी अगर इशू होता है, तो उसका डायरेक्ट असर भारत के साथ पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा चिंता वाली बात है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार भारत की सुरक्षा के लिए यहां पर क्यों इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 वो चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से भारत को चिंता होना चाहिए। सबसे पहला, जो हिस्ट्री है स्टूडेंट मूवमेंट्स का बांग्लादेश के अंदर, वो आपको काफी हद तक इस प्रोटेस्ट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश में जब से बांग्लादेश को आज़ादी मिली है 1971 में, इनफैक्ट 1971 में भी अगर आपको याद हो, यहां पर जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने गलत तरीके से बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर रखा था, तो उस समय मुक्ति वाहिनी वो यहां पर फाइट कर रही थी। और तभी क्या होता है कि जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है ढाका यूनिवर्सिटी में, वो यहां पर सामने आ जाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं। तो पहली बार उस समय ये चीज देखने को मिला। 1990 में भी जो अपराइजिंग हुआ था, उसमें भी यहां पर जो मिलिट्री जनरल हैं हुसैन मोहम्मद इरशाद, उनको हटाया गया था, और वो भी स्टूडेंट्स के द्वारा वो पूरा प्रोटेस्ट लीड किया गया था। 2013 में भी आप देख सकते हो लार्ज स्केल वायलेंस हुआ था, और उस समय तो मैं आपको बता दूं, एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, जमाते इस्लामी, उनका एक स्टूडेंट विंग है जिसका नाम था इस्लामिक छात्र शिविर, उनके द्वारा ये जो पूरा प्रोटेस्ट है उसको लीड किया गया था। तो एक तरह से आप ये समझिए, बांग्लादेश में जब से बांग्लादेश आजाद हुआ है तब से लेकर जितने भी मेजर प्रोटेस्ट हुए हैं बांग्लादेश में, जो भी मेजर बदलाव हुए हैं, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स के द्वारा ही लीड किया गया है। तो यहां पर भी जो पूरा प्रोटेस्ट था, आप सभी को पता है, वो भी स्टूडेंट के द्वारा ही किया गया। तो क्या इसकी वजह से एक मेजर चेंज आ सकता था? ये बहुत ज्यादा चिंता की बात हो रही थी भारत के लिए। दूसरा यहां पर भारत के लिए चिंता की बात है वो है जिस प्रकार से प्रोटेस्ट का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा है, जिस प्रकार से प्रोटेस्ट अचानक से, मतलब आप समझिए जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं, जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं, जो बाकी के स्प्लिंटर्स ग्रुप्स हैं, वो यहां पर इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर गए थे। और प्रॉब्लम मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप देखिए, ये जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, बहुत ही पोरस बॉर्डर है। अभी मैं देख रहा था, अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहा था, आपने भी सुना होगा कि एक यूट्यूबर है, उसने यहाँ पर दिखाया कैसे कि कितने आसानी से वो भारत के अंदर एंटर कर जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये 4000 किलोमीटर से भी बड़ा बॉर्डर है। तो वहाँ पर अगर इस तरह की कोई भी चिंता की बात होती है, तो उसका जो वायलेंस का असर है वो डायरेक्टली भारत में भी स्प्रेड हो सकता है। और ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया था, रिसेंटली आपको याद होगा वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारी ममता बनर्जी जी, उन्होंने यहां पर एक बयान दे दिया कि जो भी यहां पर अगर भारत की तरफ आते हैं तो बांग्लादेश की सरकार उनका स्वागत करेगी एक तरह से, मतलब हम उनको एक तरह से यहां पर शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट आया उसकी वजह से बांग्लादेश भी बहुत ज्यादा नाराज हुआ था। उन्होंने इसको लेकर प्रोटेस्ट किया कि ऐसा कैसे कह सकती हैं, ये खतरा बन सकता है, बहुत सारे जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चिंता वाली बात थी। अब इसके अलावा क्या है कि ये पूरा क्योंकि कोटा वाला को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो हो सकता था कि भारत में भी इसको लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि जिस प्रकार से जो स्प्रेड बढ़ा है बांग्लादेश के अंदर, इंटेंसिटी बढ़ी है प्रोटेस्ट का, तो मतलब कभी भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट यहां पर जो एक और इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट, वो है थ्रेट ऑफ अ मिलिट्री को। क्योंकि बांग्लादेश में भी, क्योंकि देखिए बांग्लादेश आया कहां से, अल्टीमेटली जब 1947 में भारत डिवाइड हुआ था और पाकिस्तान क्रिएट हुआ था, तो अल्टीमेटली बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, और पाकिस्तान हम सब जानते हैं कि स्टार्टिंग से ही वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है। तो उसको भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने अपना लिया, और क्या हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज़ादी से लेकर अभी तक बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा तख्ता पलट देखने को मिला है। और क्या होते हैं ना, वहाँ के जो मिलिट्री जनरल्स हैं बांग्लादेश में, वो काफ़ी मतलब क्लोजली वॉच करते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है उनके देश के अंदर। कुछ जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट होते हैं, कुछ जो मिलिट्री के लोग हैं वो आपका अपोजिशन पार्टी के साथ होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। चाहे 1975 में कू, 1975 अगेन फिर से हुआ था नवंबर में, 1977 वाला, 1981, 1982, 96, 2007, 2011 में भी यहाँ पर कू का अटेम्प्ट किया गया। ये सारी चीज़ें कई बार सफल हुई हैं, फेल हुई हैं, लेकिन क्लियरली ये दिखाता है कि बांग्लादेश मिलिट्री का जो रूल है वो आपका डिसमिस नहीं किया जा सकता। कभी भी तख्ता पलट वहां पर हो सकता है अगर सिचुएशन खराब होती है। करंट जो अगर आप देखोगे शेख हसीना की जो सरकार है, वो काफी हद तक उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को खत्म किया है, क्रैकडाउन किया है उनके ऊपर, और पिछले 15 साल से यहां पर पावर में है। तो रिसेंटली यहां पर जो मिलिट्री है वो खुश नहीं है इस बात से। तो डर यही है कि कहीं मिलिट्री गलत कदम ना उठा ले इस चीज का।
और मिलिट्री को तो क्या है, वो उनको तो बहाना चाहिए कि देखिए यहाँ पर सरकार चीज़ों को संभाल नहीं पा रही है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कभी भी इस तरह का तख्ता पलट हो सकता है। अगर इस तरह की चीज़ें हुई तो अगेन ये एक बहुत ही नेगेटिव खबर होगी भारत के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो चौथी और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एक्सट्रीमिज्म ऑन द राइज। देखिए मैं आपको बता दूं कि जितना ज्यादा एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है बांग्लादेश के अंदर, पैरेलली अगर आप देखोगे ना तो बांग्लादेश में जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो टेरर ग्रुप्स हैं, उनकी भी संख्या आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। मतलब जितना ज्यादा यहां पर बढ़ रहे हैं इस तरह के ग्रुप्स, उतना ज्यादा वायलेंस वहां पर होता है। 2016 में भी यहां पर जो टेरर अटैक्स हुआ था इस्लामिक स्टेट का, एक पॉश लोकेलिटी में हुआ था 2016 में ढाका के अंदर। वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि कैसे इस तरह के जो टेरर ग्रुप्स हैं वो काफी अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं बांग्लादेश के अंदर। 2013 में अगेन ये जो जमात इस्लामी मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, तो वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट रिलीजियस रेडिकल ग्रुप है। उन्होंने बहुत मास वॉयलेंट प्रोटेस्ट किया था 2013 में। क्यों? क्योंकि उनके एक लीडर को डेथ सेंटेंस सुनाया गया था। तो उनका जो एक स्टूडेंट विंग है इस्लामिक छात्र शिविर, उन्होंने लार्ज स्केल वॉयलेंस किया था माइनॉरिटी हिंदूज के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर। और इस बार भी ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ है वो इसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जा रहा है और इसीलिए यहां पर इसको लेकर काफी चिंता हो गई थी। और आखिरी पांचवी चीज जिससे भारत को चिंता होना चाहिए वो है चाइनीज इन्फ्लुएंस। देखो चाइना लगातार कोशिश करता रहा है कि कैसे भारत को घेरा जाए, और उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, स्पेशली चाहे मान लो बांग्लादेश हो गया, तो उनको बहुत सारा स्कीम्स देता है, फ्री में पैसा देने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंस लाने की कोशिश करता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, जो मैं आपको बता रहा था, खालिदा जिया की जो पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जब वो पावर में रही है तो चाइना का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बड़ा है। डिस्पाइट आपको पता ही है कि बांग्लादेश तीनों तरफ से भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है बांग्लादेश का? चाइना है। बांग्लादेश अपना 32% इंपोर्ट अकेले चाइना से यहां पर मंगाता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, करंट बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ है, तो हम नहीं चाहते कि शेख हसीना की कुर्सी कहीं से भी जाए या फिर वो कमजोर हो, क्योंकि अगर वो कमजोर होंगी तो इसका डायरेक्ट नेगेटिव असर भारत के ऊपर होगा। और इन्होंने रिसेंटली एक बयान भी दिया था भारत के लिए कि शी वुड प्रिफर इंडिया टू डू इट्स प्रोजेक्ट देन चाइना। साफ साफ उन्होंने बोल दिया था, मैं अगर कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहती हूं बांग्लादेश में तो मैं चाहूंगी कि प्रेफरेंस भारत को ही मिले। भारत एक रिलायबल पार्टनर है। तो करेंटली अगर आप देखोगे इस तरह की जो भी चीज बांग्लादेश के अंदर हो रही है, तो मे भी हो सकता है कि इसके पीछे चाइना कारण हो। चाइना पीछे से मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट दे रहा हो, हथियार सप्लाई कर रहा हो, ताकि बांग्लादेश में कुछ तख्ता पलट हो, बदलाव हो और शेख हसीना की सरकार चला जाए, जो कि भारत बिल्कुल नहीं चाहता। आई होप आप समझ रहे होगे, ये भी एक बहुत बड़ा एंगल है। तो ये 5 चीजें हैं दोस्तों, और फाइनली कंक्लूजन यही निकलता है कि भारत को हर एक चीज, हर एक स्टेप जो भी बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसको बहुत गौर से देखना चाहिए, यहां पर सिचुएशन को समझना चाहिए, ताकि नेशनल सिक्योरिटी जो है हमारा थ्रेटन ना हो, उसको खतरा ना हो। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। यहां पर जो डंकन पास है, इसका करेक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कौन सा है आपको बताना है इनमें से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।